हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मैथ्स हब में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी का क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे और टॉपिक था त्रिभुज पढ़ लिए थे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया था। एक समद्विबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक है, तो समबाहु का पूरा कंसेप्ट हम पढ़ा दिए थे, पूरा पढ़ लेते। अब पढ़ना है हमें समद्विबाहु त्रिभुज। देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है पहले। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर होंगी, जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगी, तो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे इसके फिगर हम बना रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या है, बराबर है। यह ए है, यह बी है, यह सी है। ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। यदि मान ले ये भुजा यह ए है, तो ए भी क्या होगा, ए होगा, और ये क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का ये गुण होता है कि आमने सामने या कोई भी दो भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो दोनों कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ दिखा दें त्रिभुज ए बी सी में ये दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। अब इसका फार्मूला पढ़ेंगे तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज का हम परिमाप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप देखेंगे तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ से चलेंगे तो पहले ए से बी आएंगे, फिर बी से सी और सी से ए। तो ए लिखेंगे ना, पहले ए बी चलेंगे, ए से बी आएंगे, फिर बी से सी और फिर सी से ए। तो कहने का मतलब ये है, यह ए है, फिर यह बी है, फिर यह ए है। तो इसे लिख सकते हैं 2a + b। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें क्या मिला बाबू, 2a + b। अब समद्विबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा अपन 4 नहीं, a/4 लिखो, a/4 अंडरवुड 4b² - a², 4b² - a²। यह समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्या है, a/4, a क्या है, भुजा है, जो बराबर भुजा है वो है। a/4 अंडरवुड 4b² - a², ये समद्विबाहु त्रिभुज का भुजा है, क्षेत्रफल है। या एक फार्मूला और होता है कि 1/2 दोनों साइडों का गुणनफल इंटू साइन थीटा एक होता है। क्या होता है, 2 इंटू साइड इंटू साइन थीटा होता है। दोनों साइड जो साइड वाला समान है, दोनों भुजाएं, वह हो जाएगा 2a sin थीटा भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो, 2a sin
थीटा भी लिख सकते हैं। 1/2 इंटू 2, 1/2 से 2 कट जाएगा, साइड इंटू साइन थीटा लिख देंगे, लेकिन इसका यूज नहीं पड़ेगा कहीं, इसे छोड़ ही दो। ठीक है बाबू। तो समद्विबाहु त्रिभुज में बस यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, यही 2 फार्मूला, इसका कोई प्रमेय नहीं होता। इस पे सवाल जितना बनता है समबाहु पे ही बनता है, इस पे 1-2 सवाल बन जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कीजिए। फिर हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो, या यह कह सकते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? भिन्न भिन्न हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो? अलग अलग हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बाबू। अब विषमबाहु त्रिभुज का हम लोग बना रहे हैं। ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज हो गया, यह ए हो गया, यह बी हो गया, और यह क्या हो गया? सी। ए के सामने वाली भुजा हमारा ए हो गया, बी के सामने वाली भुजा बी, और सी के सामने वाली भुजा सी। यह क्या हो गया? तीनों भुजाएं अलग अलग होंगे। अब इसका पहले पूछेगा समबाहु त्रिभुज का विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या पूछे बाबू? विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तीनों भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब पूछे इसे हम क्या करते हैं? अर्ध परिमाप पूछे। क्या पूछे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम यस से लिखते हैं। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। क्या कर देंगे? परिमाप का आधा कर देंगे। तो ए विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमाप यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। इतना समझ में आया? अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ेंगे? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, फिर से देखिए विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। क्या करेंगे? यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो तीनों भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ए परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप कहेगा तो हम जानते हैं अर्ध परिमाप को आधा कर देंगे, ए धन बी धन सी के बटे 2 कर देंगे, आधा हो गया। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, और एक फार्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं हीरोन। क्या कहते हैं? हीरोन सूत्र। क्या कहते हैं? हीरोन सूत्र।
हीरोन सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र है अंडरवुड यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। यह विषमबाहु त्रिभुज के लिए लागू होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो ये हम लोग हीरोन सूत्र और विषमबाहु त्रिभुज के गुण पढ़ लिए हैं। ठीक है बाबू, इतना नोट करो।